अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। जल्दी से बेटा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है, Q3 की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज भी ना मतलब क्वार्टाइल रेंज ही है, ये काम का मैं नाम लगा दिया। जैसे अब अगर किसी का नाम अली हो तो हम उसके साथ बस मोहम्मद अली लगा देते हैं, तो होता वो अली ही है। तो बस वैसे ही तो यहाँ पर ऐसे ही है कि क्वार्टाइल रेंज ही है, तो बस खाम खा में इंटर का वर्ड लगा दिया। तो एक तो क्वार्टाइल रेंज बतानी है और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, और दोनों को बताने के लिए Q3 एंड Q1 की ज़रूरत है। अब Q3 तो हमारे पास है पड़ा, तो पहले Q1 फाइंड कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले से। तो वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन is equal to Q3 माइनस Q1 ओवर माइनस 2। Q1। अब ओके कैलकुलेटर पे हम लोग Q1 को लिख देंगे X, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 72। 72। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, क्वार्टाइल रेंज की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 178.25 माइनस 72 106.25 रेंज की वैल्यू। डन। यस सर। और अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो 178.25 माइनस 72 ओवर 178.25 प्लस 72 42.45%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका होमवर्क है। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। कर लेंगे? ओके सर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आई क्या और आई क्या आपका फेवरेट भी है, बहुत से क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं, और वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, डेविएशन क्या होती है? डेविएशन क्या होती है? डेविएशन हमारे पास होती है डिफरेंस फ्रॉम मीन। शाबाश। डेविएशन होती है डिफरेंस फ्रॉम मीन। अब हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं एक्स की, और लेकिन मीन की वैल्यू एक ही होती है। तो तमाम वैल्यूज के साथ जो डेविएशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। ऐसे ही होता है ना, जो डेविएशन हम लोग फाइंड करते यस सर। हैं तमाम वैल्यूज के साथ वो डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई आपकी डेविएशन, आपकी वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, तो भाई हम कौन सी वैल्यू के साथ उसे डिफरेंस बताएं? तो उसके लिए ना हम ये करते हैं कि हम उसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू से मुराद एवरेज वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या मुराद है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें चाहिए कि हम इन तमाम डेविएशंस का सम ले लें। बात बेटा गौर से सुनिएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो जाएगा, कि मैं तमाम डेविएशंस का सम ले लूं और इसको डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज कर दूं, तो एक एवरेज सी वैल्यू आ जाएगी और वो मेरे लिए स्टैंडर्ड बन जाएगी। राइट? यस सर। अच्छा, अब जैसे ही हम ये करने लगे तो हमें याद आया कि यार मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। यस सर। तो अगर हमने ये पढ़ी थी तो फिर तो डेविएशंस का सम तो हमेशा 0 आएगा, चाहे मैं नंबर ऑफ वैल्यूज कुछ भी रख लूं तो आंसर हमेशा 0। तो ये तो हो नहीं सकता,
कि जब डेविएशन मौजूद है वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस मौजूद है, तो मैं किसी को कैसे बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है? हाँ, Yes, sir. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार अगर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 है तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर ले लें। अब वो स्क्वायर तो 0 नहीं है ना। No, sir. अच्छा, जब स्क्वायर लेंगे तो अब वैल्यू ने ठीक नहीं आना, तो हमने क्या किया, भाई स्क्वायर लो, ये सिर्फ 0 नहीं आएगी, अब आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और इस स्क्वायर के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए अंडर रूट लगा दो। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया Yes, sir. कि यहाँ Yes, sir. न्यूमरेटर में कोई ना कोई वैल्यू भी मिल जाएगी अदर देन 0, उसकी एवरेज का स्क्वायर ले लेंगे, तो हम वापसी आ जाएंगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, Standard स्टैंडर्ड deviation. डेविएशन। तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। ओके, फार्मूला समझ आ गए तमाम स्टूडेंट्स को? Yes, sir. तो अब रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के पता चले रात को सोने से पहले अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है, कि इसकी तस्वीर पूरी करके सोनी है। ऐसे ही करना पड़ेगा ना हमें। No, sir. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है यार, ये जो लिखा हुआ है यही Yes, है? sir. हाँ बिल्कुल। Summation into x minus x bar का square over n under। हाँ, तो मतलब अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसे ही है। Yes, अच्छा, sir. आपने कहा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो फार्मूला बन गया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करें, तो हम लोग उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप देखें भाई, ये जो फार्मूला है ना, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ, इसके बारे में मैंने बता दिया। फिर द स्क्वायर रूट ऑफ, भाई किसका स्क्वायर रूट? अब आपस में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? एवरेज ऑफ। Average. एवरेज ऑफ। अब मैं बताऊंगा भाई एवरेज किसकी, उस एवरेज के लिए पहले न्यूमरेटर बोलूंगा, तो क्या कहूंगा? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, Okay, sir. बात क्लियर हो चुकी है? तो एवरेज के, तो बेटा Yes, sir. एवरेज के लिए ही तो डिवाइडेड बाय n किया जाता है। अब यहाँ पे ये ना लिख देना टू द नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेशियो ऑफ नहीं लिखा, मैंने लिखा है एवरेज ऑफ। तो एवरेज किसकी? वैल्यूज की एवरेज नहीं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन की एवरेज। तो जरा डेफिनेशन को देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको क्या एक्सप्लेन करना इन वर्ड्स अब मुश्किल था आप लोगों के लिए? No, sir. ओके हो गया? Yes, sir. अब बेटा आपको अगर कोई भी वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में दे दी जाएं, तो क्या आप उनका सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे? कर लेंगे सर। अच्छा, इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या आपको याद है ये काम हमने पहले भी किया था? यस सर। सच्ची में याद है ना? यस सर। ये देखो, ये जब मीन की मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रहा था, ये अब याद आया? यस सर। अब देखें, ये आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी, और अब आपसे कहा जाएगा कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो वो आप कैसे करेंगे?
कि आप इसके पहले मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन की वैल्यू के साथ डेविएशन फाइंड करके उसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर का सम ले लेंगे। मिल गया आपको सम? Yes, sir. तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर Divided by n. नंबर ऑफ वैल्यूज। शाबाश। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? Under root 8. अंडर रूट 8, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.82. 2.83, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप Yes. खुद बताएं, आज ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना मुश्किल काम था आप लोगों के लिए? No, sir. हो जाएगा ना अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड? Inshallah, sir. अच्छा, अब देखें, ये काम ना थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नहीं था लेकिन लेंथी था। किस तरह से कि भाई सिर्फ उसने हमें वैल्यूज दी। अब सुनिएगा, वैल्यूज दी, हमने उन वैल्यूज का सम फाइंड करके एवरेज फाइंड की, फिर उन एवरेज के साथ हमने डेविएशंस के स्क्वायर्स लिए और उन स्क्वायर्स का सम करके फिर फार्मूला अप्लाई किया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आई 2.83। क्या मैंने सही कहा? Yes, sir. मतलब एक Yes. लेंथी प्रोसीजर है, एक लेंथी प्रोसीजर है। इसी काम को ना हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। और आसान किस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला था ना, हम इस फार्मूले को जरा ओपन करते हैं, और ये ओपन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। ये देखें, अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा बेटा, ये x का स्क्वायर है तो इसको अलग करते हैं, समीशन x स्क्वायर ओवर n। ये दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आने दें। x बार है, x बार कैसे फाइंड होता है, x बार से मुराद मीन, तो मीन इस तरह से नहीं फाइंड होता, समीशन x ओवर n, Yes, sir. तो उसका भी स्क्वायर ले लें। तो अब इस फार्मूले में देखें ना, दूसरे वाले फार्मूले में तो आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत, कौन सी, समीशन x स्क्वायर एंड नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही है ना, समीशन x स्क्वायर एंड नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अब आप Yes, यहाँ पे yes, sir. देखें जरा, इस एग्जाम्पल में x हमें गिवन था, यहां से ये समीशन x मिल गया 40। Yes, sir. Yes, sir. नंबर Yes, sir. इन वैल्यूज को काउंट किया तो क्या n की वैल्यू मिल नहीं गई? Yes, sir. बाय। अब सिर्फ आपने ना x स्क्वायर फाइंड करना होगा, बस x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 एंड 5 का स्क्वायर 25, और इसको सम कर दो। और डायरेक्ट 40 का स्क्वायर नहीं ले सकते? ना, यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन x का स्क्वायर, और 40 के स्क्वायर से मुराद है समीशन x होल का स्क्वायर होता तो 40 का स्क्वायर आता, और 40 का स्क्वायर बनता है 1600। तो जरा इनका सम करके देखो क्या बनता है। 360. 360. तो देखें फर्क नहीं आ गया। जी सर। तो 40 का स्क्वायर नहीं लेना बेटा, 40 का स्क्वायर वो एक डिफरेंट मीनिंग है। तो यहाँ से 360 आपको मिल गया, आपने यहाँ पे लिखा समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। अब अगर फार्मूले में पुट करें तो हम इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 360 ओवर n माइनस समीशन x ओवर n होल का स्क्वायर। तो देखें अभी भी आंसर 2.83 है। हाँ जी, कैसा है, आपने कैलकुलेट किया? Yes, sir.
2.83 आ रहा है। ओके, अब आप बताएं पहले वाला फार्मूला ज्यादा इजी था या दूसरे वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला फार्मूला ज्यादा इजी था। तो अगर आपको डाटा गिवन हो, मतलब वैल्यूज गिवन हो, एक्चुअल डाटा हो, तो आप कोशिश करें कि आप सेकंड फार्मूला ही अप्लाई करें। ओके 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 सर। और अगर इसी के थर्ड फार्मूले में जाएं तो यार समीशन x ओवर n से क्या मुराद होता है? मीन। तो बेटा Mean. तो फिर क्यों ना हम मीन की वैल्यू का स्क्वायर ले लें? हम समीशन x ओवर n क्यों लिखें? अब इसके लिए भी तीन ही चीजें चाहिए होंगी, लेकिन उन तीन में x बार, समीशन x स्क्वायर और n। तो अगर अभी भी आप लोग देखें, हमारे पास मीन की वैल्यू आ नहीं गई थी यहाँ से 8। यस सर। तो अब अगर हम लोग लिखें तो 360 ओवर 5 माइनस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट, अभी भी आंसर 2.83 है। तो बेटा क्या डिस्क्रीट डाटा से आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे? यस Yes, सर, हो sir. जाएगा। कुछ मुश्किल तो नहीं ना? No, sir. नो सर। आयशा आप ना म्यूट में रहें, बहुत ज़्यादा शोर है। जब कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट करो खुद को। थैंक यू। ओके बेटा, ये तीनों फार्मूलाज क्लियर हैं तमाम स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड डेविएशन के? यस सर। यस। अच्छा, अब डाटा सीट डिस्क्रीट फॉर्म में तो नहीं होगा ना? डाटा तो हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में भी होगा। हाँ यस सर। अच्छा, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो तो आपने क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, तो वो x की वैल्यू हो जाता है। जैसे मीन फाइंड करने के लिए करते थे, तो मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या यूज करते थे? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो ये x क्या होता था भाई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्चुअल वैल्यू, लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर उन क्लासेस का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही मिड पॉइंट ही यूज हो जाएगा। तो एफ डी एंड जी एफ डी के लिए सेम फार्मूला यूज होंगे। अब फार्मूला क्या है भाई? फार्मूले में अब हमने x नहीं लेना, हमने यहाँ पर डेविएशन लेनी है, ये और इसका अंडर रूट। ये देखो, ये फार्मूला बन गए हैं। क्लियर? यस सर। ओके, तो बेटा ये मीन की वैल्यू जो फाइंड करनी होगी वो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ से ही आएगी हमारे पास। ये मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जो आपने डेविएशन लेनी है ना, वो एक्चुअल वैल्यू के साथ लेनी है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं लेनी। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ और फिर उसका सम जाके हम लोग फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय समीशन f, तब जाके हमें यह मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये इसका ना मेन फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसको भी बिल्कुल वैसे ही ओपन किया जा सकता है कि ये देखें, अब बात सिर्फ इतनी है कि बेटा यहाँ पर f लगा दो, यहाँ पर f लगा दो, मतलब x से पहले f लगा दें, तो ये डिस्क्रीट वाले जो फार्मूलाज हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज में कन्वर्ट हो जाती हैं और n रिप्लेस हो जाता है समीशन f से। क्या ऐसा नहीं हो रहा? यस सर, सेम। पक्की बात है ना भाई? देखें, हर चीज को ना याद करने के लिए जरा स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाया करें। ये ना हो कि आप रट्टे लगाते हैं फिर। भाई अगर आपको डिस्क्रीट वाले फार्मूलाज याद हो गए हैं तो डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज में कोई फर्क नहीं है। जहां जहां आपको समीशन का साइन नजर आ रहा है ना, वहां समीशन के फौरन बाद एफ लगा दो बस, और एन रिप्लेस कर दो समीशन एफ के साथ।
ओके। ओके सर। अब जरा एक नजर फार्मूलाज को देखो, क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो आपको समझ ना आया हो? हाँ जी बेटा, फार्मूलाज समझ आ चुके हैं आप लोगों को? यस सर, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे हम लोग। इंशाल्लाह। हो जाए क्वेश्चन एक। यस सर। चलो फिर आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा करोगे यार? सिक्स ही कर दो जल्दी से, मुझे इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देना है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट की वैल्यू, इसके मिड पॉइंट की वैल्यू 50, 70, 90, 110, 130 एंड 150 एंड 170। ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज, ये एक्स हो गई। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा इस डाटा का। हाँ यस सर। अच्छा, क्या मीन हम लोग जाकर कैलकुलेटर पे फाइंड कर नहीं सकते? बताएं। कर सकते हैं। तो जल्दी से कर, किसका इंतजार कर रहे हो? डाटा में किस तरह भाई, ये डाटा आपने कैलकुलेटर पे सेव करना है, सेव करना बताया हुआ है ना मैंने। यस सर। हाँ जी, सेटअप की आपने प्रेस की होगी, 3 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स में गए, फिर 1 की प्रेस की, तो आपको एक्स का कॉलम नजर आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ थी। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए शिफ्ट और सेटअप की प्रेस की, डाउन एरो, 4 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, तो 1 नंबर से फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। आपके सामने एक्स एंड एफ का कॉलम आ गया। यहां तक पहुंच गए सब लोग? तो यस एक्स, सर, डेटा बहुत एक्स के कॉलम में ये वाली सारी वैल्यूज लिख दें। 50 इज इक्वल टू करेंगे तो वो ऊपर लिख देंगे, फिर 70, 90, इसी तरह लिखते लिखते 170 तक पहुंच गए। फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 50 के सामने आके 13, 23, 101, 182 लिखते लिखते 7 तक पहुंच गए। कर लिया? यस सर। जी। यस सर। इज इक्वल टू की प्रेस की, उसके बाद शिफ्ट 1, 4, 2, तो वहां से एक्स बार की वैल्यू आपको मिली, मीन की वैल्यू मिली आपको 483.27। 483.27। इसके बाद भी हैं कोई वैल्यूज? 2666। सर मेरे पास 109 आ रहा है। यस सर। 109.02। वैसे 109 आ रही है। 483 हो ही नहीं सकती थी, टोटल वैल्यू 180 तक जा रही हैं। कमाल किया है यस यार, सर, तुमने 109। कमाल किया है। एग्जैक्ट 109 है। सर Point two पॉइंट eight। 7। पॉइंट 109.022। चलो 109 ही ले लेते हैं जी। एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताएं, यस एक सर। मिनट रुकें। अब मुझे ये बताएं कि फर्स्ट फार्मूला ज़्यादा इजी है या सेकंड फार्मूला ज़्यादा इजी है? थर्ड वाला। थर्ड वाला। ज्यादा। थर्ड वाला तो और ज़्यादा इजी है ना। लेकिन अब यस सर। सेकंड फार्मूला यस क्या सर। था? समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल का स्क्वायर।
और इसका अंडर रूट, whole under root. ऐसे ही था ना? Yes, sir. तो मुझे Yes, sir. क्या फाइंड करना पड़ेगा इस डाटा में से? सबसे पहले मैं एफ एक्स का कॉलम बना लूं। एफ एक्स को कॉलम बनाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 650 प्लस 650। उसके बाद 1610 जी, उसके बाद 9090 यस सर जी। इसके बाद 20020। Yes, sir. उसके बाद 13,650. 13,650। 50 फिर 2850. 2850। फिर 1190. और इन सब को ऐड करें तो फिर ऐड करें तो फिर 49,060। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई 49060। ऐसा ही है? Yes, sir. अच्छा, एफ एक्स स्क्वायर से क्या मुराद है कि 650 का स्क्वायर? No, sir. X X का square multiplied by f. हाँ, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो इसका मतलब है 50 इंटू 13 का स्क्वायर। ओके, अब आप ना कैलकुलेटर पे इसी तरह लिखते जाएं क्योंकि हमें तो सम चाहिए ना। तो प्लस, उसके बाद नहीं, ये गलत 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 Sir, गलत गलत 50 का square into 13. 13 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 70 का स्क्वायर प्लस, ये कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे इसी तरह लिखते जाएं, वो तुम एंड पे जाके टोटल सम मिल जाएगा। जल्दी करें। 101 इंटू 90 का स्क्वायर प्लस, जल्दी करें और मुझे सम बताएं, समीशन एफ एक्स स्क्वायर। So 5569800. 5569800। बाकी स्टूडेंट्स, क्या ये वैल्यू ठीक है? समीशन एफ कितना है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? यार ये तो कोई जीनियस बोला है, हैं? 450। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है, दिमाग मजीद ठीक जीनियस है। अल्ट्रा प्रोमो जीनियस है हाँ 450 है। 450 और फिर समीशन एफ ने बताना होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला? फार्मूले की समझ आ गई जो मैंने वैल्यूज जैसे लिखी हैं? हाँ Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलें, शाबाश। अब जरा जल्दी से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बताएं। पहले अंडर रूट ऑन करें और जैसे ही आपने अंडर रूट ऑन किया, कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे अंडर रूट ऑन करने के बाद फ्रैक्शन ऑन करें और जैसे ही फ्रैक्शन ऑन किया तो यूं लिखा गया होगा साइन, इस तरह से यस सर हैं। ये बॉक्स ओवर बॉक्स तो नहीं बनाना? Yes, sir.
नो सर वो स्टार्ट और फिर AC की प्रेस करके, ये स्टैटिस्टिक मोड में मौजूद है, सेटअप और 1 की प्रेस कर दो, फिर इसको सॉल्व करो। अब जो फ्रैक्शन लिखोगे ना, मैथमेटिकल मोड आ चुका है, तो मैथमेटिकल मोड के अंदर ये वाली फ्रैक्शन होती है और ये भी फ्रैक्शन ही होती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल मोड के अंदर होती है। 55698000। ये तमाम कैलकुलेशन तो ठीक की थी ना हम लोगों ने? या सर ठीक है। शाबाश शाबाश, अब बता भी दो यार। सर 22.169। 169 को 17 करते हैं, यस सर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। हो जाएगा फाइन? यस जी सर हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा आसान मेथड था, है ना? यस सर, मैं अरे वही आपसे क्वेश्चन करने वाला था। 12 ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये बेटा जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं, अब इस इधर क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी, समीशन एक्स बता दिया, समीशन एक्स स्क्वायर बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, तो आप तो नहीं फाइंड करके दे सकते ना? सर अभी फाइंड कर लेते हैं। कौन सा पहले वाला फार्मूला लगेगा? सर थर्ड ही लगाएंगे। यार सेकंड लगा लो, थर्ड और सेकंड में फर्क वैसे कोई नहीं है। ये लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2.43। 2.43 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अच्छा, सर अब बेटा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से बता दे और उसके फार्मूले के अंदर से कोई भी वैल्यू मिस कर दे, तो क्या ये नहीं फाइंड हो सकेगी हमसे? हो जाएगी सर। तो जल्दी जल्दी से करो बेटा। मैं समीशन एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, आपने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू एक्स लिख देनी है। और अगर अपने कैलकुलेटर के लिए ज़रा आसानी पैदा करनी हो तो ये वाला अंडर रूट यहाँ से ख़त्म करके तो इस साइड पे स्क्वायर भी लिखा जा सकता था कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू। इस बात की समझ है आप लोगों को?